असदुद्दीन ओवैसी 3 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे हैं, जहां वे अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि पास 7 सालों से सेकुलर सरकारों के बावजूद मुसलमानों की हालत में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है। आइए अब आपको सीधे दिखाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के सवालों पर क्या जवाब दिया। यहाँ पर आए तमाम रैलियां कर रहे हैं, गृहमंत्री भी कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बार बंगाल की जनता से? इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है। हम अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए आए हैं। तो ये लोगों ने 3 दिन हम रहेंगे यहाँ पर। हम लोग दे देंगे, हम लोग इंटरेस्ट के लिए पर्सनल है तो बोल रहे कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद है कि आपके बारे में सर, हुमायूं कबीर ने आज कहा है कि टीएमसी का साथ नीम का अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए इलेक्शन से पहले स्टिंग ऑपरेशन करके उनको बदनामी किया जा रहा है। आज कहा वो देखिए, हमको कभी से जोड़ देते, कभी बीजेपी से जोड़ देते, कभी टीएमसी से जोड़ देते। अब ये किस किस से जोड़ेंगे नहीं मालूम मेरे को, और हम अपना काम करेंगे। और हम हरगिज इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बंगाल के मुसलमानों की इंटीग्रिटी को कोई क्वेश्चन किया जाए। और यहाँ पर 50, 55, 60 साल से सेकुलर गवर्नमेंट ही रही है, और जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की स्थिति है, जो खुद गवर्नमेंट का डेटा बताता है, वो बहुत खराब है, बुरा हाल है। एजुकेशन ले लीजिए, सोशली देख लीजिए, इकोनॉमी के लिए देख लीजिए। तो हमारा मानना है कि जब तक अल्पसंख्यक समाज की एक इंडिपेंडेंट ये जस्टिस उनको नहीं मिलेगा। हमारी कोशिश ये है कि मुस्लिम एजेंसी बने, और मुस्लिम एजेंसी पॉलिटिकल एजेंसी बनेगी तभी तो अच्छा फायदा। तो जॉइंटली कैंपेन का कोई संभावना है? जी, जॉइंटली कैंपेन का किससे? हुमायूं कबीर के साथ हम छोड़ दिए उनको, बोल दिया, ताल्लुक ही नहीं हमारा। योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया सर, उन्होंने कहा इस भूमि को अराजकता की भूमि ममता बनर्जी ने बना दिया है, जबकि राष्ट्रवाद की भूमि है। ऐसा है ना कि ना बीजेपी ना टीएमसी मुस्लिम पॉलिटिकल एजेंसी को बर्दाश्त करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि इंडिपेंडेंट एक मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप बने, वही हमारी कोशिश है। और क्योंकि ये सब ये चाहते हैं कि हमको वोटर की तरह देखा जाए। एमआईएम और मीम पार्टी ये कह रही है कि आप सिटीजन विद राइट्स बनिए, और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। यूसीसी को हर रैली में ममता बनर्जी बेहद खतरनाक बता रही है जनता को संबोधित करते हुए। यूसीसी उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों को बंगाल में इस तरह क्यों रखा, क्यों उनकी लीडरशिप नहीं होने देती, क्यों उनके इस मालदा मुर्शिदाबाद के इलाके में सबसे ज्यादा पॉवर्टी क्यों है, फिर क्यों उनके इतने साल से 11-12 साल, थर्ड टाइम 15 साल हो गए। आप देखते हैं कि सिर्फ 7% मुस्लिम एम्प्लॉयमेंट है। वो ये बताए बंगाल की जनता को कि पिछले साल कोलकाता हाईकोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल किया, उसमें 3 लाख तो मुसलमान। फिलहाल देखना होगा कि ओवैसी के ये बयान चुनाव में कितना असर डालते हैं। मैं